हाय, नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर। मैं आपका दीपक सर। आज मैं आपके सामने अचीवमेंट टीचिंग सेंटर के शिक्षा मंच पे आज मैं आपको एक वीडियो और बनाया था, जो कि इस बार होने वाला बीपीएससी में PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। हर बीपीएससी में, इस बीपीएससी में भी PYQ का बड़ा रोल होगा। तो हम लोग आज PYQ का दूसरा वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो हम लोग 42वें बीपीएससी के 98 का कुछ प्रश्न किए थे, कुछ प्रश्न और बचे हुए थे, वो है। उसके बाद 43वें बीपीएससी का, फिर 44वें बीपीएससी का। ये जो बीपीएससी का इनका जो PYQ ऑप्शन के साथ MCQ लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि हमारे देश भारत में वो कौन से राज्य हैं जहां गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है यूपी, चौथा है बिहार। तो आप समझ सकते हैं, अगर प्रति हेक्टेयर की बात कही जाए तो ये पंजाब हरियाणा यानी हरियाणा होगा। लेकिन यदि जो अधिक उत्पादन, तो सबसे बड़ा स्टेट भाई साहब यूपी है, तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहां होगा? यूपी में होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। तो आप लोग को पता है कि माउंट एवरेस्ट वो भारत में नहीं है, वो कहाँ है? नेपाल में है, और वो विश्व की सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है। दूसरा है कंचनजंगा, ठीक है। तीसरा है गौडवी एस्टीन, चौथा है नंगा पर्वत। तो आपका होगा गौडवी एस्टीन, क्योंकि इसी को काराकोरम केटू या तो गौडवी एस्टीन कहते हैं। यही हो गया आपका C नंबर ऑप्शन। अब है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? पहला है इयोजोइक, दूसरा है पोलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है कोनोजोइक। तो आपका आंसर होगा कोनोजोइक। अब है रेगुर किस मिट्टी का नाम है? यानी किस मिट्टी को हम लोग रेगुर भी कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है कछारी मिट्टी, और डी ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। आपको पता है कि डी ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। तो आपको पता है कि हम लोग जो है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते। देखना है कि रेगुर किस मिट्टी का नाम है। तो रेगुर आपका काली मिट्टी का नाम है। अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, या एक स्वायत्त शासी परिषद है, या नन, इनमें से कोई नहीं है। तो दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो पहला ऑप्शन आपका है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। AP मतलब आंध्र प्रदेश और TL मतलब तमिलनाडु। दूसरा आपका है AP और KT, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तीसरा है KT और TN यानी कर्नाटक और तमिलनाडु। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है ये कावेरी जल विवाद है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु में है।
अगला क्वेश्चन है गारो जनजाति है। गारो जनजाति यानी कि किस राज्य में पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया तीनों एक ही राज्य में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो आपका गारो, खासी, जयंतिया जो है ये मेघालय राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, वो किन किन राज्यों में है, किन किन राज्य से संबंधित है, हमको इनके बारे में देखना है। पहला है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। दूसरा है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तीसरा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। चौथा है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो आप लोग को पता है सतलज नदी कहाँ से बहती है? पंजाब से। जब पंजाब बहेगी तो बगल में हरियाणा होगा, बगल में राजस्थान होगा, ये दिल्ली तरफ नहीं आएगी। दिल्ली यमुना नदी किनारे बसा हुआ है ना? तो आपका आंसर हो गया ए नंबर। अब है कोंकण रेलवे जिन राज्यों से गुजरती है। कोंकण रेलवे जो है कौन कौन राज्यों से गुजरती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, केरल। चौथा है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो आपका कोकर्ण जो है, कोकर्ण तट कहते हैं उसी कोकर्ण है। तो कोकर्ण तट जो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। अब अगला है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी कहां कहां से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन आपका है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। दूसरा कर्नाटक, तमिलनाडु। तीसरा कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है। चौथा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये क्या है? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से गुजरती पता है कि साउथ की नदियां हैं। तो साउथ की नदियां, तो साउथ का कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस प्रकार से हम लोग का 42वीं बीपीएससी 1998 का भारत एवं विश्व का भूगोल का PYQ खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं PYQ 73वीं बीपीएससी 1999 के भारत एवं विश्व के भूगोल का PYQ हम लोग देखेंगे। ये है माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है। बी में एक पर्वत शिखर है। सी एक ज्वालामुखी है। डी एक पठार है। तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। क्या है? एक ज्वालामुखी है। ग्रांड कैनियन क्या है? ग्रांड कैनियन पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है एक खड्ड है। एक खड्ड है। आपका बी ऑप्शन है एक बड़ी तोप है। सी ऑप्शन है एक नदी है। डी है एक पुरानी तोप है। आपका हो गया ए, एक खड्ड है। अब अगला है किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का अधिकार है? किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करेंगे तो किसके आधार पर हम लोग करेंगे? पहला है देशांतर रेखा, दूसरा है अक्षांश रेखा, तीसरा अंतरराष्ट्रीय रेखा, तिथि रेखा, चौथा है प्रधान मध्याह्न रेखा। तो आपका ऑप्शन होगा ए देशांतर रेखा। अब आएंगे हम लोग पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? पहला है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका। बी है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर। चौथा है लाल सागर एवं भूमध्य सागर। पांचवा है हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर में। अब आगे है पांचवा क्वेश्चन बोडो निवासी है। बोडो कहाँ का निवासी है? ए गारो की पहाड़ियां, बी संथाल परगना, सी अमेजन बेसिन, डी मध्य प्रदेश। तो ये आपका बोडो जो है
ये कहाँ का है? तो बोडो आपका गारो का है। कहाँ है? गारो पहाड़िया का। अब अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम, रामेश्वरम वही रामेश्वरम है जहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। आज भी वो रामेश्वरम ज्योतिषलिंग बहुत फेमस है, जो कि तमिलनाडु के साइड में, समझ जाइए कि श्रीलंका जाने वाले रास्ते में स्थित है। वही है आपका रामेश्वरम। तो रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा टी फॉर तमिलनाडु, चौथा केरल। तो आपका हो गया तमिलनाडु। अब है हिमालय पर्वत पादीय प्रदेश है। हिमालय जो है किसका पर्वत पादीय प्रदेश है? तो पहला है ट्रांस हिमालय, बी है शिवालिक, सी है बृहद और डी है अरावली। हिमालय जो है शिवालिक का पर्वत पादीय प्रदेश है। 8वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? भारत के सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। तो जान लीजिए कि लचीला कौन होता है? जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वही लचीला होता है, उसका स्वभाव मृदु होता है, ट्रिक है। तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, इसलिए रबड़ का उत्पादन भी केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा मतलब है, पहला ऑप्शन है आमों का बौछार, बी है आम का टपकना, सी है बिहार एवं बंगाल के मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, डी है आम की फसल। तो आपका हो गया आंसर बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा। इससे क्या होता है? आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है, आम का अमौरी जो होता है छोटा छोटा, वो हवा से नीचे गिर जाता है, इसलिए वर्षा से वो गिरता है, तो उसी का आम्र वर्षा। छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा आमदम है न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन कहलाता है। पूर्व और पश्चिम घाट के कहां पर आकर के मिलते हैं? पहला ऑप्शन ए है अन्नाईमुड़ी, बी है नीलगिरी, सी है मलयगिरी और डी है नन इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो गया बी नीलगिरी। अगला है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? भारत में जनसंख्या के दृष्टि से पहले, अब जो है पहले तीसरा था, लेकिन अब जो है जनसंख्या घनत्व में ये दूसरा क्रम है, लेकिन अब जो है जल्द ही जो है, ठीक है, दूसरा क्रम है। अब आगे चलिए, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उपजाता है। कौन ऐसा फसल है जो भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उपजाता है? उपजाएगा तो निर्यात करेगा, उसको बेचेगा। तो कौन फसल है भाई? तो पहला आपका चाय, बी ऑप्शन अनाज, सी पेट्रोल, डी पेट्रो रसायन। तो अनाज तो है, लेकिन खाने वाला भी हम लोग उतना है। पेट्रोल तो खरीदते ही है, पेट्रोल रसायन खरीदते हैं। तो आपका चाय हो गया। क्या हो गया? चाय। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन है? पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा राप्ती। आपको देखना है कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका है 1 और 2। जान लीजिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी वो जो है उनको बोला जाता है नमस्ते। नर्मदा, सरस्वती, माही, ताप्ती, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसमें जो है देखिए नर्मदा और ताप्ती मिल रहा है, अर्थात 1 और 2 मिल रहा है। तो आंख मूंद के ही आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 44वें बीपीएससी का PYQ भारत एवं विश्व के भूगोल का। तो इसी प्रकार आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को, इस प्यारा सेशन को दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कैसा लग रहा है आपको इसको जो है कमेंट कीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि
हमारे क्लास का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखा जाता है फिर। अब जो है 44वें बीपीएससी का 2001 का भारत और विश्व के भूगोल का प्रश्न देखेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे ज्यादा प्राप्त होती है? चंद्रमा से, सूर्य से, समुद्र से, वायु से। देखिए जब सौर ऊर्जा की बात कर रहा है तो सौर मतलब सूर्य, तो ये आपका हो गया सूर्य। अगला प्रश्न है मलक्का जल संयोजी में आने की सुविधाएं। मलक्का जल संयोजी में आने की सुविधाएं हैं, क्या है? पहला है हिंद महासागर से चीन सागर तक, दूसरा है लाल सागर से भूमध्य सागर तक, तीसरा है आपका अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, चौथा है भूमध्य सागर से काला सागर तक है। तो इसी प्रकार अब हम लोग को देखना है कौन क्या है। तो देखिए ये जो है पहला ऑप्शन है हिंद महासागर से चीन महासागर तक क्या है? मलक्का जल संयोजी आने जाने की सुविधा है। कहां से कहां तक है? ये आपका हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से खींची गई है? अफ्रीका से होकर, बी ऑप्शन एशिया से होकर, सी प्रशांत महासागर से होकर, डी अटलांटिक महासागर से होकर। तो आपका ऑप्शन हो गया सी प्रशांत महासागर से होकर। अगला चौथा प्रश्न है किलिमंजारो है। किलिमंजारो क्या एक है? एक आग्नेयगिरी है, बी द्वीप है, सी श्रृंग है, डी नदी है। तो आपका जो है किलिमंजारो एक श्रृंग है। क्या है? एक श्रृंग है। श्रृंग मतलब होता है पिक, पिक मतलब चोटी, यानी किसी पर्वत का एक चोटी है ना। अब कह रहा है फिजी द्वीप स्थित है। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी अरब सागर में। तो आपका आंसर हुआ प्रशांत महासागर में। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे और देखेंगे ये छठा प्रश्न आपका क्या कहता है। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। कौन ऐसी ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ए आपका है मंगल, बी आपका है बुध, सी आपका है नेपच्यून, डी आपका है यूरेनस, जिसे क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं। तो आपका जो है आपका आंसर होगा बुध। आपका आंसर क्या होगा? बुध। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या है ये देखना है। खाड़ी में एक नदी है, पहला ऑप्शन। दूसरा एक महासागरीय धारा है। तीसरा जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है। चौथा एक धारातलीय हवा है। जेट स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है, सॉरी गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम महासागर की गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ए 87, बी 88, सी 89, डी 90। तो हो गया हम लोग का बी ऑप्शन 88। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में डैश डैश समय लेता है। कितना समय लेता है? ए 18.5 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 29.5 वर्ष, डी 84 वर्ष। तो बताएंगे आप लोग का आंसर होगा 29.5 वर्ष। अब अगला है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? सांध्या का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी, सब एक ही को कहा जाता है। वो कौन है? ए ऑप्शन मंगल, बी बृहस्पति, सी
सी शुक्र, डी शनि। आपका हो जाएगा शुक्र। अगला है 11वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र को प्रवर्तित किया था? ये ऐसा क्वेश्चन है, ऑलराउंडर प्रश्न है, ये यूजीसी नेट में भी डाल देता है भाई साहब, है न? किस वैज्ञानिक का अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया था? ए पैंक, बी डेविस, सी हट्टन, डी दट्टन। तो आपका आंसर हो गया डेविस। 12वां है, ये किस्मों कहाँ निवास करते हैं? यह किस्मों का निवास स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन कनाडा, बी मंगोलिया, सी मलाया, डी श्रीलंका। आपका हो गया कनाडा। अब 13वां प्रश्न है, संसार के छत किसे कहते हैं? संसार के छत किसे कहते हैं? ए अराबी, सतपुड़ा, सी पामीर, डी पटकोई। तो संसार का छत या विश्व का छत पामीर के पठार को कहते हैं। इसलिए अब हम लोग देखेंगे कि रेगुण मुद्रा उसी को बोलते हैं। रेगुण मुद्रा किसका नाम है? देखना हम लोग को है कि रेगुण मुद्रा जो है किसका नाम है। रेगुण मुद्रा हम लोग काली मिट्टी को कहते हैं। इसको कहते हैं विद्यार्थी जी, रेगुण मुद्रा जो है हम लोग काली मिट्टी को कहते हैं। वैसा नहीं है न? देखिए इसका ऑप्शन भी था लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं, काली मिट्टी आंसर। पिग्मी कहाँ के निवासी है? आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके पहले भी आपके क्वेश्चन में रेगुण मुद्रा के बारे में दिया हुआ था। भाई PYQ है, रिपीट क्वेश्चन होगी, जैसा जैसे पूछा है वैसे वैसे आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आपका जो है पिग्मी कहाँ के निवासी है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नन। आपका आंसर हो गया अफ्रीका। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को, या ये भी कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? ए हो गया भूमंडल, बी जलकण, सी वायुमंडल, डी जलमंडल। हो गया वायुमंडल। यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? ए 84 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 48 वर्ष। आंसर हो गया 84 वर्ष। अब कह रहा है रेगड़ सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? यानी रेगुण मिट्टी सबसे अधिक, यानी काली मिट्टी यानी कपासी मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। तो आपका हो गया महाराष्ट्र। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, डी असम। आंसर हो गया आपका छत्तीसगढ़। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। अगर गद्दी लोक निवासी कहाँ के हैं? गद्दी लोक निवासी ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। भारत में सबसे पहले रेलवे प्रारंभ कब हुआ था? ये जो है 1853, 1854, 1855, 1847। ये 1853 ईस्वी में हुआ था। ये कहां से कहा? मुंबई से थाने के बीच चला था। और रेलवे का प्रारंभ करने वाले थे, कौन थे? रेल डाक हड़प। वो कौन थे? ये थे आपका, देखिए ये जो है भारत में सबसे पहले रेलवे का प्रारंभ रेल डाक और हड़प नीति तीनों लाने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो थे लॉर्ड डलहौजी, वही बिछाए थे।
चलिए आंसर हो गया ये। अब है मानस नदी किस नदी का उपनदी या सहायक नदी है? ए है गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी मानस है। अगला प्रश्न है किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? ए केरल, बी यूपी, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। जब अगर बिहार नहीं हो तो पश्चिम बंगाल होगा, अगर बिहार रहेगा तो आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो आप लोग बताइए किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? ये आपका कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? देखिए एक वाराणसी, बी पटना, सी कानपुर और डी प्रयागराज। तो आपका जो है सभी गंगा नदी पे बसा हुआ है। गंगा नदी पर बसे शहर का प्रमुख तरीक है ई का है बाप। ई से इलाहाबाद, का से कानपुर, वा से ई का है हा से हरिद्वार, बा से वाराणसी, पा से पटना। एक बात ध्यान रखना है, तब दिमाग कभी नहीं भटकेगा ऐसा क्वेश्चन में। क्या ध्यान रखना है कि प्रयागराज इलाहाबाद जो है वो अब प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो आपका आंसर हो गया कानपुर। सबसे बड़ा शहर कौन है इसमें? कानपुर। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के बराबर है। शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने परसेंट के बराबर है? ये हो गया 25.72, बी 31.86, सी 22.28, डी 22.52। आपका आंसर होगा 31.86। पट अचल संबंधित है। पट अचल कहाँ अवस्थित है? कौन से राज्य में अवस्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी मेघालय। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। आपका आंसर हुआ पट अंचल जो है ये झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक पहले महाराष्ट्र था, लेकिन अब वर्तमान के अनुसार गुजरात हो गया। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। अब गुजरात हो गया है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भरंस से होकर बहती है? भरंस से होकर वाली नदी है ठीक है दामोदर का नाती। दा से दामोदर, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। ये भ्रंश होकर बहती है ठीक है। ए नर्मदा, बी सोन, सी गोदावरी, डी कावेरी। हो गया नर्मदा। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा सोन, नर्मदा और महानदी कहां से निकलती है? वास्तविक है तीनों एक ही जगह से निकलती होगी। ए पलामू की पहाड़ी से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। तो आपका आंसर होगा अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है पारादीप किस राज्य में अवस्थित है? पारादीप किस राज्य में अवस्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी यूपी। पारादीप जो है वो
पतन है, वो बंदरगाह है, वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पे तैयार किया गया है? ए है नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी चंबल। ऐसे हीरा महान धातु है, इसलिए आपका महानदी पर है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भी यही है। 33 अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र है। कहाँ है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी नागालैंड। अधिकतम वन प्रतिशत क्षेत्र में बात कीजिएगा, प्रतिशत में मिजोरम है, और क्षेत्रफल में बात कीजिएगा तो मध्य प्रदेश है। तो आंसर हो गया मिजोरम।